दोस्तों, वह कौन सी सीता थी जिसे रावण चुरा कर लेके गया था? जानिए असली सीता माता का नाम। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। बड़ा ही पवित्र प्रसंग है। एक समय की बात है, माता पृथ्वी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में शंका और आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब देने की कृपा करें। तो भगवान कहते हैं कि हे पृथ्वी देवी, कहिए तुम्हारे मन में कौन सी शंका है और कौन से 2 सवाल हैं? तो माता पृथ्वी भगवान से पूछती है कि हे प्रभु, पहला प्रश्न यह है कि कौन सी सीता थी जिसके लिए रावण उसका हरण करके लेकर लंका में लेकर गया था? क्या वे प्रभु राम की असली सीता थी या नकली सीता थी या कोई और देवी थी? इसके बारे में मुझे समझाने की कृपा करें। दूसरा सवाल इस प्रकार है कि वह कौन सी देवी थी जो सीता की तरह धरती से ही अवतरित हुई थी, धरती से ही उनका जन्म हुआ था और धरती ही उनकी माता थी, जिसने भगवान से विवाह किया था? यही 2 सवाल है प्रभु। इन सवालों के जवाब और इस हमारी रहस्यमयी शंका का समाधान करिए मित्रों। तब भगवान कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, तुमने बड़ा ही विचित्र आश्चर्यजनक सवाल हमसे किया है। जो इन सवालों का जवाब इस समाज के लिए जानना भी बहुत जरूरी है, जिससे सब समाज की शंकाएं उनकी भी खत्म हो सके और वो भी जान पाए कि असली सीता का नाम क्या था और सीता कौन थी जो लंका में अशोक वाटिका में रावण के यहाँ गई थी। और दोस्तों, भगवान कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, आइए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इतिहास सुनाता हूँ और इस इतिहास को ध्यान से सुनना। तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब तुम्हें इसी इतिहास के सुनने से मिल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि असली सीता का नाम जिसे रावण चुरा करके ले गया था। तो दोस्तों, तब माता पृथ्वी कहती है कि हे प्रभु भगवान, आप इतिहास को सुनाना आरंभ कीजिए, मैं ध्यानपूर्वक आपका इतिहास सुनूंगी। तो दोस्तों, तब भगवान जो है वो इतिहास सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि देवी पृथ्वी, एक समय की बात है कि मित्र ब्रह्मा की मनोरमा धर्म पत्नी के गर्भ से आकाश नामक का पुत्र पैदा हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। वंश में उत्पन्न धारिणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्म पत्नी हुई थी और नर श्रेष्ठ वर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर समय बैकुंठ चले गए थे और समीप एक तपोवन को प्रस्थान किया और भजन करने के लिए चले गए। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे एक पत्नी व्रत धर्म थे, केवल अपनी धर्म पत्नी धारिणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोते जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शैया पर सोई हुई है और वह बड़ी सुंदर और मस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही उसे देख करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं, हे पृथ्वी देवी, उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण कीजिए। यह सुन करके राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी को बुला करके कहा कि हे प्रिय, यह भगवान ने दी हुई अपनी ही कन्या है, इसे देखिए, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन है, हमारे लिए यही पुत्री हमारी संतान है। यह कह करके आकाश ने रानी के गोद में उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरती देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशि पर विराजमान थे।
उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुविधा बज उठी और राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदैनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको जो उनके पास था वह सब कुछ दे डाला, केवल छत्तर और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला और 1 करोड़ बैल दान दिए। दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और समय ही पुत्र का नाम वसुधन रखा। भगवान बारह कहते हैं कि पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र बुद्धान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बढ़ने लगा। वेदों के प्रागत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का नयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांग सहित धनु वेद के चारों पदों का अध्ययन किया। दोस्तों, फिर पृथ्वी देवी ने पूछा कि हे भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम तो बताया, अब यह बताने की कृपा भी कीजिए कि उनकी आयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। तब भगवान ने कहा कि हे देवी, पृथ्वी बुद्धिमान आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी यानी पद्मावती पदल रखा था। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन पद्मिनी सुख और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद सख्त मात घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने वन की मूर्तमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर उसके विषय में पूछा, अरे बेटी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, मुझे अपना हाथ तो दिखाइए। यह सुनकर के पद्मिनी ने नारद से कहा कि यह ब्राह्मण देव, मैं आकाश राज की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बताइए। नारद जी ने जब हस्तरेखा को देखा तो नारद जी बोले कि हे सुंदरी, सुनिए, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है, इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा मुख भगवान विष्णु के योग्य ही है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। प्रिय दर्शकों, भगवान कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, यह कह करके नारद जी पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित होकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सखियों ने पद्मिनी से कहा कि हे सखी, चलिए वन में फूल लाने के लिए चलते हैं। यह कह करके आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियां वन में चली गई और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरण करने लगी। वे सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी, यानी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिसकी आकृति और क्रांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कान के पहुंचे हुए थे। उसने एक हाथ में दिव्य सारंग धनुष और दूसरे हाथ में समय बाण का धारण किया हुआ था। उसका कंठ प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से सुरोचित था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। रत्न निर्मित कंकड़ बाजू बंद और करधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस समय पुरुष की दक्षिणावर्त ना भी अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा सरम्य घोड़े से जैसा था। इस प्रकार उस तरण का सुंदर रूप मन को मोहने वाला लगता था। उसे देख करके वे सब स्त्रियां चकित हो उठी। घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के समीप आया और उनसे पूछने लगा कि इधर कोई भेड़िया आया है क्या। तब स्त्रियों ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण किए हुए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अवध है, जिनका कोई वैध नहीं करता। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन से यह निकल जाओ। यह बात सुन करके सवार घोड़े से उतरा और उसने पूछा कि तुम सब लोग कौन हो? यह कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुन करके एक सखी ने उत्तर दिया कि ये सूरवीर, यह हमारी स्वामिनी है। इनका नाम है पद्मिनी। यह आकाश राज की पुत्री है। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। ये सुंदर शरीर वाले पुरुष तुम
अपना परिचय दीजिए, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पर निवास करते हो, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। तो सखियों के इस प्रकार के पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुख बीन से इस प्रकार कहा कि मेरा नाम अनंत है और तपस्वी लोग रंग रूप और नाम दोनों ही दृष्टि से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की रक्षा करने वाला कोई धनुष देवता के पास नहीं है। जो लोग मुझे कटाचल निवासी वीरपति कहते हैं। शिकार के लिए वन में आया हूँ। इस वन की शोभा देखते ही मेरी दृष्टि सुंदरी पर पड़ गई। क्या मुझे यह प्राप्त हो सकती है। मित्रों, श्री कृष्ण की यह बात सुन करके सब सखियां कुपित हो गई। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़ करके शीघ्र ही कटाचल चले गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंच करके घोड़े से उतरकर कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। तो घोड़े से उतरकर उन्होंने रतन मंडप में प्रवेश किया और मुक्ता में मंदिर में जाकर नूतन में सिंहासन पर विराजमान हुए। तो इस तरह से विराजमान हुए। घोड़े पर श्री कृष्ण जी हरि के रूप में घोड़े से उतरे और मंडप में प्रवेश किया और पूजा और मुक्ता में मंदिर में जाकर नूतन रतन से में सिंहासन पर विराजमान हुए और उसी विशाल मुखरबिंद वाली पद्मावती का स्मरण करने लगी। दोस्तों, उसके बाद में मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम एवं सुगंधित अन्न तैयार करके बैकुल मल्लिका नामक की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके पास में बैठ गई और उसने देखा कि श्री हरि नेत्र बंद किए हुए किसी को याद कर रहे हैं। तब सखी ने पूछा और कहा कि हे देवेश्वर उठिए, हे पुरुषोत्तम, आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। हे माधव, अब भोजन के लिए पधारिए। आप किसके ध्यान में खोए हुए हैं, किसको याद कर रहे हैं। अरे, आप भोजन को ग्रहण कीजिए। हमें तो बताइए कि हमारे प्रभु किसके ध्यान में संलग्न है, किसकी चिंता में डूबे हुए हैं, किसको याद कर रहे हैं। मित्रों, भगवान कहने लगे कि हे देवी पृथ्वी, उस मल्लिका नामक की सखी के ऐसा पूछने पर भगवान बोले कि हे सखी, यदि तुम जानना चाहती हो तो मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, किसकी याद कर रहा हूँ, तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होकर के सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह करने पर जब विवेक मेरे साथ में वन में गई, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे ही पीछे चला आया। उसके बाद रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के समीप आया और उस समय मेरे अग्निहोत्र ग्रह में विद्वान अग्निदेव रावण की वैसी श्रेष्ठ चेष्टा जानकर सीता को साथ लेकर के पाताल में चले गए और अपनी पत्नी सोहा की देख रेख में सीता को सौंप करके लौट कर भगवान कहते हैं कि उस सखी से की एक बात और बताता हूँ कि पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे उसने प्रज्वल अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया था। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी परशाला में सीता के स्थान पर उसे ला करके छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। उसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने सुहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपी लक्ष्मी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा कि देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है और आप इसे वरदान दे करके प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुन करके कल्याण में सीता ने भी मुझसे कहा कि हे प्रभु, यह वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है। ये उच्च कोटि की भगवत भक्त है। आप समय ही इसे अंगी भगवान कहते हैं। मालिका सखी
से कि तब मैंने कहा कि हे देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कथन अनुसार कार्य करूँगा। तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मालोक में निवास करे, उसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री होगी। हे सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था वह सुंदरी इस समय नारायण में पृथ्वी से प्रकट हुई। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुण गुणवती है, उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया था तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। हे मालकी, तुम वहां जाकर के उस कन्या को देखो और वह जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं। प्रिय दर्शकों, उधर भगवान पृथ्वी से कहते हैं कि तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर तुम्हें मिल चुका है। जो तुम्हारा पहला सवाल था कि सीता कौन थी जिसे रावण चुरा करके लंका ले गया था, तो यह वेदवती ही थी जिसे अग्निदेव ने सीता का ही रूप दे दिया था और उन्हीं सीता के लिए रावण चुरा करके ले गया था जो श्री राम जी की सीता थी। असली सीता तो अग्निदेव अपनी पत्नी सुहा के सप्रद छोड़ करके चले आए थे, उनकी देखरेख में वहां छोड़ आए थे। और फिर जब रावण का वध हो जाता उसके बाद अग्निदेव ने ही अपनी पत्नी सुहा के पास से असली सीता को ला करके राम के लिए सौंप दिया था और उसी वेदवती के लिए यह वरदान दिया था कि जाइए आगे जब आकाश राज राजा की कन्या तुम बनोगी, धरती से तुम पैदा होगी और माता ही तुम्हारी धरनी होगी, तब मैं तुम्हारी यह भी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें अंगीकार करूंगा, यानी तुमसे विवाह करूंगा। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब आगे और सुनिए। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जब भगवान ने मल्लिका के लिए पद्मिनी के बारे में जानने के लिए कहा तो आओ जाओ देखो मैं प्रशंसा के योग्य है या नहीं। तब मल्लिका सखी देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल रास्ते में अनेक प्रकार के मृगों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती हुई बार बार प्रसन्न होती हुई आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची और वह स्थान बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा था। वहाँ अगस्त्य घोड़े से उतरकर बैकुल माला स्नान तथा जल पान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राज भवन से बहुत सी स्त्रियां देवता के समीप आ गई और वे सब पद्मिनी की सखियां थी और उन्हें देख कर के बकल मल्लिका उनके समीप दौड़ी चली गई। इस प्रकार वह बोली कि सुंदरियां तुम कौन हो, तो तुम्हारे आभूषण हार बड़े ही विचित्र हैं, तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारा क्या कार्य है। उनकी बात सुन करके सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए हम आकाश राज की में निवास करने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मती की सहेलियां हैं। और वह बोली कि एक दिन राजकुमारों को आगे करके हम वन में गई थी, वहाँ उनके लिए फूल तोड़ती हैं। सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहाँ हमें एक सुंदर पुरुष का प्राप्त हुआ। उसके श्री अंगों की क्रांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसका वंश स्थल लक्ष्मी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्ट पुष्ट थी। उन्होंने एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण धारण कर रखा था और मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था और भुज बल आदि आभूषणों के सुशोभित थे। उन्हें देख करके सदृश्य गौर वर्ण वाली हमारी कमल नैनी सखी पद्मावती बोल उठी कि देखो देखो। तब हम सभी सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वे शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गई और पुत्री की ऐसी अवस्था को देखकर महाराज ने ज्योतिषियों से पूछा कि हे विप्र, मेरी पुत्री की यह ग्रह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मनी मन ग्रहों की विचार करके कहा कि राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के समीप आया था और उसे देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई है। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर को चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके आदर पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ
शंकर जी का महान अभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा कि ये कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की आज्ञा पाकर हम सभी सखियां देव मंदिर में आई हैं। अब तुम अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हो, किसके काम से अपना आगमन हुआ है, अथवा यहाँ से कहाँ जाने का विचार है तुम्हारा। जान पड़ता है कि इस दिव्य घोड़े पर आकर तुम देवलोक से आई हो। मित्रों, भगवान कहते हैं पृथ्वी से कि हे देवी, सखियों के इस प्रकार पूछने पर मल्लिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी से कहा कि मैं बैकुंठ चल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी बात जान करके कन्याओं ने कहा कि तुम्हारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब मल्लिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई और उसके बाद वहाँ मनी कन्याओं से पूछा कि बताओ ये श्रेष्ठ कन्याएं कौन हैं। तब सखियां बैकुल मल्लिका को लेकर के धरणी देवी के पास राजभवन में पहुंचती है। तो धरणी देवी ने उन कन्याओं से पूछा कि आप यह बताइए कि श्रेष्ठ कन्या कौन सी है, तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ, इस भवन में यह किस तरह से आई, मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। कन्याएं कहने लगी कि ये महारानी, ये देवी वास्तव में दिव्यांगना और किसी कार्य से आपके पास में आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से यह मिली है। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा कि तुम हमारे साथ ही चलो, हम महारानी की दासियां हैं और अभी राजभवन में चलेंगी। इस प्रकार यह आपके समीप आई है। अब आप ही पूछें इसके आगमन का क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से आई है। दोस्तों, तब धरती देवी ने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, मुझसे तुम्हें क्या काम है, सत्य सत्य बताइए। तो मल्लिका बोली कि हे महारानी, मैं बैकुंठ से चलकर आई हूँ। मेरा नाम मल्लिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री बैकुंठ में ही निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वैशाली श्वेत घोड़े पर सवार होकर बैंकिट गिरी के पास वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हुए आरणी नदी के पास जा पहुंचे और वहां घोड़े से उतर करके वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लग गए। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदर कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तन कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान श्रवण गौरी एवं अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के अति भगवान का मन अनुरक्त हो गया और उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा कि सुंदरी, तुम हरि कन्या कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया कि है महावीर सराज की कन्या है। इतना सुनकर के घोड़े पर सवार हो गए और वे बड़े वेग से अपने निवास स्थान पर बैकुंठ धाम पर पहुंच गए। वहां स्वामी पुष्पकारणी के सामने अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा कि हे सखी बैकुंठ मल्लिका, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्मावती को मेरे लिए मांगो तथा राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र ही लौट आओ। हे महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं तुम्हारे महल में आई हूँ। अब तुम मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा ही कीजिए। प्रिय दर्शकों, मल्लिका की बात सुनकर के महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मिनी के पास जाकर मंत्रियों के बीच में राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले, मेरी पुत्री पद्मावती दिव्य रूप वाली है और कन्या है। उसके लिए वैकुंठ निवासी देवादेव भगवान नारायण ने याचना की। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए आप लोगों की क्या राय है? महाराज का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित होकर के कहने लगे कि हे राजन, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग खुश हो तैयार है। संबंध से आपका यह कुल उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात महान लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देव सारंग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित कर दिए। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।